Dear students, in this video I will explain data independence. Data independence, which is very important topic of database management system. Data independence, as the name indicated, independence of data means कि database में जो data stored है उसको change करना है, उसकी physical स्ट्रक्चर चेंज करनी है या एक्सेस स्ट्रेटेजीज चेंज करनी है तो विदाउट एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज किए इसको करना पॉसिबल है. दैट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस. और ये दो तरीके की होती है बच्चों, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. जो डेटा इंडिपेंडेंस है ये मेजर ऑब्जेक्टिव है किसी भी डेटाबेस सिस्टम का, क्योंकि डेटा को इंडिपेंडेंट करना एप्लीकेशन प्रोग्राम से, जिसकी वजह से डेटा की कंसेप्चुअल स्कीमा में या फिजिकल स्कीमा में चेंजेस किए जा सकें विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम. दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस सिस्टम. And data independence is possible because of the 3 level of abstraction of 3 schema architecture of database system. तो अभी हम इस डायग्राम से इस बात को समझेंगे और फिर मैं आपको थ्योरेटिकली इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी बच्चों. द डेटा इंडिपेंडेंस को हम समझते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस मतलब क्या. डेटा इंडिपेंडेंस मतलब कि अगर हम किसी लोअर लेवल पर कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस का कोई भी इफेक्ट उसके हायर लेवल पर नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटाबेस की फिजिकल स्ट्रक्चर में या स्टोरेज स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने हार्ड डिस्क चेंज की, डेटाबेस को किसी और हार्ड डिस्क पर स्टोर किया, तो उसकी कंसेप्चुअल स्कीमा या एक्सटर्नल स्कीमा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. इसी तरीके से मान लीजिए डेटाबेस में किसी नई एंटिटी को ऐड किया तो उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल स्कीमा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी. मीन्स कि लोअर लेवल पर किए गए चेंजेस का उसके हायर लेवल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से जो हायर लेवल है उसके लिए लोअर लेवल्स की डिटेल बिल्कुल हिडन होती है. एक्सटर्नल स्कीमा पर यूजर को नहीं पता क्या डेटा स्टोर्ड है, कितनी एंटिटीज हैं, कितनी टेबल्स हैं, किस टेबल के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ नहीं पता. इसी तरीके से लोअर लेवल पर, इंटरनल लेवल पर डेटा कहाँ स्टोर्ड है, किस तरीके से स्टोर्ड है, किस फॉर्मेट में, किस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है, ये भी उससे अपर लेवल पर, हायर लेवल पर नहीं पता है. तो इसी को कहते हैं लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो ये डेटा इंडिपेंडेंस पॉसिबल कैसे हो पाती है बच्चों? दिस इज बिकॉज ऑफ मैपिंग. मीन्स की एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग इज द की टू लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग इज द की टू फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. मीन्स की जो चेंजेस होंगे, जो एडजस्टमेंट होंगे, वो मैपिंग के थ्रू हो जाएंगे. बाकी लोअर लेवल पर चेंजेस का उससे हायर लेवल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. Let's discuss it theoretically. What is data independence? Data independence is the major objective of database system. It is the immunity of application program to change in physical representation, and the access techniques means the application program do not depend on any one particular physical representation or technique to access data. मीन्स कि हम ये, जैसे हम जानते हैं बच्चों अच्छे तरीके से कि कंसेप्चुअल स्कीमा पर जो डेटाबेस है उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है और इंटरनल लेवल पर जाकर डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है. डेटाबेस में फिजिकल डेटाबेसेस होती हैं, तो जब डेटा एक्चुअल स्टोर होता है तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स बनती हैं, एक्सेस स्ट्रेटेजीज बनती हैं, डिफरेंट तरीके के मेथड्स यूज होते हैं. तो इसी तरीके से बच्चों कंसेप्चुअल लेवल पर डिफरेंट एंटिटीज डिसाइड होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, टेबल्स बनती हैं, उनकी रिलेशनशिप्स बनती हैं और डेटा को एक्सेस मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं. तो अगर मान ली जाए कि इंटरनल लेवल पर कोई चेंज करना पड़ जाए तो कंसेप्चुअल स्कीमा या एक्सटर्नल स्कीमा में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत
नहीं होगी, मीन्स कि वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल एक मैपिंग के थ्रू इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू किसी भी एप्लीकेशन का लॉजिक डिज़ाइन किया जाता है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का डेटाबेस से बिल्कुल सेपरेशन होगा। मीन्स कि अगर डेटाबेस में की कंसेप्चुअल स्कीमा या फिजिकल स्कीमा में कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। It means to change the schema at one lower level without having to change द स्कीमा एट नेक्स्ट हायर लेवल। ये पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि अगर मान लीजिए किसी लोअर लेवल पर, जैसे कि इंटरनल लेवल पर अगर चेंजेस किए जाते हैं तो कंसेप्चुअल लेवल पर या एक्सटर्नल लेवल पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कंसेप्चुअल लेवल पर चेंजेस किए जाते हैं तो एक्सटर्नल लेवल पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि बच्चों लोअर लेवल के चेंजेस हायर लेवल को इफेक्ट नहीं करेंगे। The next point is it is achieved by DBMS through 3 level of data abstraction। ये जो हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं 3 levels of data abstraction ही होता है बच्चों, जिसकी वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराता है। द मैपिंग इज द की फॉर डेटा इंडिपेंडेंस। तो जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा डेटाबेस मैपिंग ही डेटा इंडिपेंडेंस के लिए एक की है बच्चों। मैपिंग की वजह से डेटा इंडिपेंडेंस पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं लोअर लेवल पर उसके हायर लेवल पर चेंजेस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उन चेंजेस को मैपिंग के थ्रू एडजस्ट कर लिया जाएगा। The next point is types of data independence. There are 2 types of data independence, physical data independence and logical data independence। तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको प्रीवियस डायग्राम से बताया, एक्सप्लेन किया कि जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, हम यहाँ एक बार और फोकस करते हैं कि जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो क्या होती है। कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होती है इम्यूनिटी ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा टू चेंजेस इन द इंटरनल स्कीमा। मीन्स कि इंटरनल स्कीमा में फिजिकल डेटाबेस में उसकी स्टोरेज स्ट्रक्चर एक्सेस स्ट्रेटेजी में कोई भी चेंजेस किए जाएं तो उसका कोई भी इफेक्ट कंसेप्चुअल स्कीमा पर नहीं पड़ेगा। मीन्स की कंसेप्चुअल स्कीमा या एक्सटर्नल स्कीमा में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर इंटरनल स्कीमा में कुछ भी चेंजेस किए जा रहे हैं। जो भी चेंजेस हैं वो कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एंड द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वो क्या होती है बच्चों कि अगर हम कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंजेस करते हैं, मीन्स की कोई नई एंटिटी ऐड हुई, उसके एट्रीब्यूट्स ऐड हुए या कोई रिलेशनशिप नई ऐड हुई, किसी भी तरीके का चेंज डेटाबेस की डिजाइनिंग में हो रहा है तो उसके चेंज करने की वजह से एक्सटर्नल स्कीमा या एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स कि विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल स्कीमा वी कैन चेंज कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ अ database system. This is called logical data independence and it is possible because of external to conceptual mapping. तो हम इसको अभी theoretically focus करते हैं बच्चों। Let's see what is physical data independence. Immunity of conceptual schema to changes in internal schema. Means कि conceptual schema को free कर दिया, उसको कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्चुअल स्कीमा बिल्कुल फ्री है इंटरनल स्कीमा के चेंजेस से। अगर इंटरनल लेवल पर कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं तो कंसेप्चुअल लेवल पर उनको चेंजेस को करने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस टू द इंटरनल स्कीमा लाइक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स यूजिंग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, मॉडिफाइंग इंडेक्सिंग और हैशिंग एल्गोरिथम्स मस्ट बी पॉसिबल विदाउट चेंजिंग कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल स्कीमा। मीन्स कि इंटरनल लेवल पर जो डेटा एक्चुअली स्टोर्ड होता है उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स डिसाइड की जाती हैं बच्चों, एल्गोरिथम्स बनती हैं एक्सेसिंग की, जैसे हैशिंग, इंडेक्सिंग और डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज की जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस किसी हार्ड डिस्क पर स्टोर है और अब हमें उसको दूसरी हार्ड डिस्क पर स्टोर करना है, या उसकी कोई डेटा स्ट्रक्चर है, पहले हमने सपोज करिए कि लिंक लिस्ट यूज की थी और अब हमें बी ट्री यूज करना है, तो किसी भी तरीके का हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो उसका कोई भी इफेक्ट कंसेप्चुअल स्कीमा पर नहीं पड़ेगा। कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज किए बिना इंटरनल स्कीमा को चेंज किया जा सकता है। यही है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा बच्चों? दीज चेंजेस एब्जॉर्ब बाय कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग। जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग और एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग पढ़ा था, उनकी वजह से फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पॉसिबल हो पाता है। तो जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है उसके लिए कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग
ही की तरह काम करती है। मीन्स कि जो भी चेंजेस होंगे, जो भी करस्पॉन्डेंस चाहिए, वो कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग के थ्रू अचीव कर ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द इम्यूनिटी ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम टू चेंज इन द कंसेप्चुअल स्कीमा। मीन्स कि एक्सटर्नल स्कीमा की इम्यूनिटी, एप्लीकेशन प्रोग्राम की इम्यूनिटी कि उसको चेंज ना करना पड़े अगर कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो कंसेप्चुअल स्कीमा एक तरीके से पूरे डेटाबेस के कंटेंट की स्कीमा होती है। मीन्स कि पूरे डेटाबेस के कंटेंट की डिजाइनिंग होती है। तो अगर उसमें कुछ भी चेंजेस किए जा रहे हैं तो जो एक्सटर्नल लेवल पर इंटरफेस डिजाइनिंग की एप्लीकेशन है यूजर की, या फिर एक्सटर्नल स्कीमा पर एंड यूजर है, उसकी स्कीमा में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये होती है आपकी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बच्चों। चेंजेस टू कंसेप्चुअल स्कीमा सच एज एडिशन और डिलीशन ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एटसेट्रा मस्ट बी पॉसिबल without changing existing external schema और application program that refers to external schema। यहाँ पर हम external schemas और application program क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो external schemas डिसाइड होती हैं उसमें दो तरीके के यूज़र होते हैं, या तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है या फिर एंड यूज़र हो सकता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो जो कि आप प्रोजेक्ट बना रहा हो, जो HTML, जावा और डेटाबेस के लिए SQL का यूज़ कर रहा हो, या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक है, C++ है या PHP है का यूज़ करके कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहा हो और उसके लिए यूज़र के लिए इंटरफेस डिज़ाइन कर रहा हो डेटाबेस को एक्सेस करने का। या फिर एक एंड यूज़र हो सकता है जो सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हो। इसीलिए बच्चों कंसेप्चुअल स्कीमा पे जो एंटिटीज डिसाइड होती हैं, पूरी डेटाबेस का डिज़ाइन बनता है, सारी एंटिटीज, उनके करस्पॉन्डिंग टेबल्स, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो उनको किस तरीके से अगर उनमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो एक्सटर्नल स्कीमा पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंजेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग के थ्रू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा इंडिपेंडेंस बच्चों। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या क्लास में जब लेक्चर लूँ मैं तब भी पूछ सकते हैं। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।